मिली तब ऐसा मैंने सोचा था। करके नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में घुमाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ये रात
सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, हेलो हेलो। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित 25वें विजय दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर कुमार साक्षी होलकर और उनके पिताजी और परिवार हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां। और इंडिया ब्लड बैंक जो फ्री सर्विस देते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऐसे अशोक नायक जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियां। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है संस्था शहादत को नमन, ये कोई पुरानी संस्था नहीं है, आज ही जन्म लेगी। आज आदरणीय सत्यनारायण सत्तन, अभी मैं उनके घर ही गया था पता करने, सत्यनारायण सत्तन कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे, उनके हाथों इस संस्था का शुभारंभ होगा। इस संस्था का कार्य रहेगा ज्यादा से ज्यादा कवि सम्मेलन के द्वारा नव युवकों में देश प्रेम की भावना भरना और भारतीय सेना के प्रति जागरूक करना। साथ ही पावागढ़ धाम, इंदौर में पावागढ़ धाम स्थित हो चुका है, अब आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सीताराम आश्रम पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का, उसी प्रांगण में मां काली की स्थापना की और मात्र 14 दिन के अंदर मंदिर निर्माण होकर नवरात्रि में 15वें दिन जो है पूरा मंदिर तैयार हो गया और मां को विराजित कर दिया। और अखंड भंडारा और काव्य पाठ कवि सम्मेलन, पहला कोरोना काल में पहला कवि सम्मेलन 25 अक्टूबर को हमने घाटी पर टेकरी पर आयोजित किया था। उसके बाद अभी नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में 6 नवंबर को अगेन बड़ा कवि सम्मेलन किया और 2 कवि सम्मेलन अभी स्मृति नगर में किए और आज ये 5वां कवि सम्मेलन होने जा रहा है। अब मैं समय नहीं लेते हुए परिवार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ओ मेरे दिल के के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अब खुद ही
पलकों के सिवा दिल का ठिकाना हो नहीं, जचता ही नहीं आंखों में कोई। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के साक्षी साहब को गीत प्रस्तुत करना पूछ लीजिए, साक्षी को लेकर गीत प्रस्तुत करना पूछ लीजिए। कैसे क्या गाने की क्या जिसका मुझे था इंतजार पे गाएंगे। हेलो हेलो, अभी संगीत निशा जारी है क्योंकि अब माँ की वंदना के रवि अतुरेल जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। अब मैं अतिथियों से और हमारे सभी संगीतकार रिक्वेस्ट करता हूं आए और दीप प्रज्वलन की। पावागढ़ धाम जो हमने मां काली की स्थापना की है, वहां के महंत पावागढ़ धाम के प्रमुख रघुनाथ जी महाराज उर्फ दादू महाराज, साक्षी होलकर ने शुरुआती दिनों में मेरे बहुत से प्रोग्राम में पार्ट किया है। जब भी गीत संगीत का प्रोग्राम होता था और साक्षी हमेशा हाजिर होती थी। और जयंत चौहान भी कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाले हैं, इंदौर शहर में आ चुके हैं। सत्तन जी का मैं कंफर्म करके आ गया हूं, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं लेकिन 100% आएंगे। बोल दे मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो और मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रहा जिसमें सत्तन जी की शिरकत नहीं हो, अगर वो इंदौर में है तो अभी गेस्टों का आने का दौर है। और दूसरी बात कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है संस्था शहादत को नमन, ये संस्था का जन्म आज से हो रहा है। और दूसरी संस्था है तिरंगा अभियान जिसके प्रमुख जोरदार तालियां। डीएसपी रवि अतुरेल साहब साक्षी। साहब पाठक जी, अंकल जी पाठक जी थोड़ा सा तुम्हारी रोशनी आ रही है। हाँ, ऐसा ले लो, हाँ ले लो।
प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या है? ये प्रोग्राम कराने का मुख्य उद्देश्य हमारी भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को पब्लिक जाने और जो शहीद हो गए उन्हें हम श्रद्धांजलि दे सके। तो प्रतिवर्ष पिछले 25 वर्षों से हम लगातार ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें हमने आयोजित नहीं किया हो। और उसके साथ साथ बच्चों का प्रतियोगिता भी रखते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लें और हमारे मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानकारी प्राप्त करें कि वह ऐतिहासिक दिन जिस पर हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए कि 93 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया और कर्नल जो है कायर जनरल नायर जी ने आत्मसमर्पण किया। उस ऐतिहासिक दिवस को हम विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और 4 दिसंबर भारतीय नौसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो पूर्व नौसैनिक होने के नाते मैं नौसेना दिवस 4 दिसंबर को भी प्रतिवर्ष मनाता हूँ ताकि बच्चों में जानकारी मिले और उनको भारतीय सेना ज्वाइन करने का अवसर मिले। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये आयोजन किस किस प्रकार से आप किस रूप के अंदर मनाते हैं? ये अभी तो ये कोरोना काल है, नहीं तो मैं 3-4 महीने तक मैं तैयारी करता हूँ। हर स्कूल कॉलेज में जाके प्रतियोगिता करता हूँ जिसके अंदर मेरी प्रमुख प्रतियोगिता है यूनिक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत विजेता स्टूडेंट को हर साल एक बच्चे को स्कूटी प्राइज में देता हूँ। आपका नाम? ओम प्रकाश यादव। पूर्व में हमारा यूनिक कंप्यूटर सेंटर था जो फिलहाल में अभी कोरोना बंद है और अभी हमने नई संस्था बनाई है, इसका आज उद्घाटन हो रहा है। संस्था शहादत को नमन। सर ये प्रोग्राम आप कैसे जुड़े इस प्रोग्राम से? मैं कुछ नई बात बता देता हाँ, हूँ। बता दीजिए आप। शहादत को नमन, आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सीमा पर जो जवान शहीद हो रहे हैं, जिन्हें हम शहीद कहते हैं, आपको मालूम भारत सरकार उन्हें शहीद नहीं मानती। और तिरंगा अभियान के माध्यम से मैं आज इनके शहादत नमन से जुड़ा हूं। तो मेरी एक संस्था ऑलरेडी गोरखपुर में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में, जो शहीदों के सम्मान के लिए काम कर रही है। और उसमें हमारी भारत सरकार से मांग यही है कि जो क्रांतिकारी थे, आजादी दिलाने वाले, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, ITR से निकलवा के। दूसरा, सीमा पर जो जवान अपनी जान देते हैं देश के लिए, उनको भी शहीद नहीं कहा जाता। उन्हें कहा जाता है युद्ध में कैजुअलिटी में जो घायल हुए हैं या शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद फिर भी नहीं कहा जाता। तो हम शहादत को नमन संस्था के माध्यम से और अपनी जो संस्था मेरी तिरंगा अभियान, इस माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो देश पर जान दे रहे हैं उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा ऑफिशियली, क्यों उन्हें युद्ध में हताहत माना जाता है। तो इस तरह से ये हम कर रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात कि आज का ये दिवस, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शहीद हुए थे बांग्लादेश के युद्ध में 1971 में, 3900 जवान अपनी जान दे बैठे थे, 9800 जवान घायल हुए थे। और वो जनरल अरोड़ा जो थे, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था वहां। और उसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जनरल लियाजी के साथ आकर समर्पण किया था। तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमने विश्व को बताया था कि हमारी ताकत क्या है। और आज हम उसे विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन शहीदों के लिए जिन्होंने उस युद्ध में, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और पाकिस्तान को ये एहसास करा दिया है कि तेरे तो बाप थे ही, तेरा एक हाथ काट कर बांग्लादेश बनाकर बांग्लादेश के बाप बन गए हैं। और अगर टकराएगा तो कारगिल तो हमने मालूम है कि हमने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी वो अपने आप को तुर्रम खाना समझे, छोड़ेंगे नहीं। आपका नाम? मैं रवि अतरोलिया, रिटायर्ड DSP और तिरंगा अभियान प्रमुख। कुछ है नहीं। यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं, मैं उन सभी को सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आप सभी कोरोना से सेफ होंगे। और हम ये जो आयोजन कर रहे हैं वो उसी के उसमें कर रहे हैं कि हम सेफ रहें। मैं पूजा करते वक्त भी ये चीज़ भगवान से बोली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी वक्त बाद
ओपी सर के प्रोग्राम में फिर एक बार एक प्रस्तुति देने का और यहाँ पर सम्मान लेने के लिए मेरी जो सर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा मुझे पता है बिज़ी रहते हैं हमेशा ये सब मैनेजमेंट देखने में, लेकिन मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी लाइफ का जो मैं थी शायद 6 या 7 साल की, तब मेरे घर के सबसे करीब एक इवेंट हुआ था पत्रिका ट्रेड फेयर के नाम से, जहाँ पर बहुत बड़ा मंच था, 10,000 लोग करीबन थे और मैं बहुत छोटी थी, 6 या 7 साल की थी। और मेरे पापा ने रिक्वेस्ट किया कि क्या हमारी बेटी गा सकती है। तो मुझे आज भी वो दिन याद है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मंच दिया था और आज फिर से एक बार बुलाया है। तो 10 साल की ये जर्नी रही है और अंकल को हम कभी भुला नहीं पाए, हमेशा याद करते हैं, बॉम्बे में भी बैठे हुए। अभी फ़िलहाल मैंने आश्रम फिल्म में लेटेस्ट सॉन्ग गाया है और नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म नवाजुद्दीन जी के साथ है मेरी। तो सभी आशीर्वाद है इंदौर का, आप जैसे लोगों का जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उसी के कारण ये सब पॉसिबल होता है। सो आई एम थैंकफुल आपको और आप सभी लोगों को आप सुनने आए हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी गायकी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मैं इजाज़त लेती हूँ, या फिर एक और सॉन्ग मैं सुना देती हूँ क्योंकि तालियां लगेंगी और ठंड मुझे बहुत लग रही है, तो मुझे लगता है अभी मैं ताली नहीं बजा सकती, तो मैं गा के ठंड बुझा रही हूँ, ताली बजा के ठंड बुझाओ। बिछड़े बस कल जीऊंगी
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जयंत चौहान, उनके पिताश्री और परिजन भी आ चुके हैं, जोरदार तालियां। ये मैं गाना गा रही हूँ। आज मेरी फ़्लाइट है, वापस मुझे जाना है, कुछ 8:30 बजे मुझे निकलना है। तो ये जो है मेरा आखिरी गाना है। मैं सभी के लिए ये कोशिश करूँगी गाने की। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात पावागढ़ धाम जो यहाँ पश्चिम क्षेत्र में था, सीताराम आश्रम, पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ पर माँ काली की स्थापना की गई। मेरी धर्मपत्नी मंजू यादव, सुपुत्र जो है अक्षय यादव की स्मृति में मात्र 14 दिन में मंदिर का निर्माण कर मैंने वो मंदिर सीताराम आश्रम के महंत श्री रघुनाथ जी महाराज और दादू महाराज को समर्पित कर दिया। और इतना आनंद है, वहाँ पर जाते हैं तो उठने का नाम नहीं, इतनी शांति ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जरूर पावागढ़ धाम जाएं। और जो ओरिजिनल पावागढ़ धाम है गुजरात में, हमारी पूरी इच्छा है कि माँ काली चाहेगी तो इंदौर में भी उसमें और ज्यादा उन्नति होगी। अब मैं सम्मान के लिए थोड़ी देर थोड़ा सा एक और रुक जाते हैं और एक तब तक जैन, हाँ तब तक एक गजल सुन लें ताकि साक्षी गजल सुन लें, क्योंकि दोनों अच्छा लग रहा है नहीं? ठंड है थोड़ी। ब्योर आओ, हम तो इंदौरी है ना। वो जाएगा नहीं, वो इंदौरी बना जाएगा नहीं बॉडी से। खैर लर्जिश अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के फूल तो होठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर तो संभालो,
कि कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। शुक्रिया। चुपके 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 रात दिन, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तर, खींच लेना वो मेरा, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तर, और दुपट्टे से तेरा। एक बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ आपको। ये गज़ल 7 मात्रा में है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 7 बीट्स का साइकिल चलता है। हम जब नया नया सीखते थे तो ताल के साथ में गज़ल को गाते थे। तो ये जो लफ्ज़ है दुपट्टे, ये जब ताल के साथ गाएंगे तो कैसा नजर आएगा। और दुपट्टे से तेरा, तो नया नया सीख रहा था तो गुरुजी कह रहे हैं कि दुपट्टा तो फट गया, दुपट्टे अलग हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से सुधारूं। तो वो मुझसे कहे कि ताल को थोड़ा सा आगे जाने दे, उसके बाद उस लफ्ज़ को बोलेगा तो वो बराबर एकदम वहीं मीटर में आ जाएगा। और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। मजे लगा। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, दास्तां
नि प सा ग रे नि प सा ग रे नि प सा वे ग म प ग म द प नि द म प ग म सा नि नि प नि म प ग म रे नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प वे रुखी के साथ सुना दर्द दिल की दास्तां कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो सर शेर और फरमाइएगा। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो। लर्जिश कोई दिल में बात छुपी है और जताने की कोशिश करते हैं, अक्सर आवाज लड़खड़ा जाती है। राम सभी को मेरे ख्याल से जयंत और साक्षी दोनों एक साथ गायब हुए थे और करीब करीब मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए और एक साथ आ गए। मुझे पत्रिका टेट फेयर कंटिन्यू 9 दिन तक प्रोग्राम करता हूँ हर साल में वहाँ पर, और लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको मिलता क्या है। ये मुझे मिलता है कि जब जो है बिल्कुल इस सुख को कोई बता नहीं सकता, और भी ईश्वर ने तरक्की की है। अब मैं पावर धाम के महंत श्री दादू भारत से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 शब्द हमारे उत्साहवर्धन में कहें। बोली भारत माता की, थोड़ा जोर से बोली, बोली भारत माता की, गौ माता की, हिंदू राष्ट्र की, वंदे वंदे, थोड़ा जोर से, वंदे वंदे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ कालिका के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संस्था शहादत के संस्थापक श्री ओम प्रकाश जी यादव, जिन्होंने हम कुछ थोड़े समय में ही मिले हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, 3-4 महीना हुआ हमको मिले को। भैया जी का एक संकल्प था कि कुछ अच्छा हो जीवन में, तो भैया जी ने 14 दिन के अंदर मंदिर तैयार करके 15वें दिन मां की स्थापना कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार ही कह दो। और 25 अक्टूबर को सीताराम आश्रम सुपर कॉरिडोर पर भव्य भंडारा हुआ
और लॉकडाउन का पहला कवि सम्मेलन सीताराम आश्रम पावागढ़ धाम में ही हुआ। लॉकडाउन के बाद पहला कवि सम्मेलन, और उसके बाद भैया जी का संकल्प चलता रहा, तो ये 5वां कवि सम्मेलन यहाँ पर संपादित हो रहा है बड़ा गणपति गणेश जी के चरणों में। हमारे पूर्व डीएसपी श्री रवि जी अतरोलिया जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि भैया आपके कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दिलाते तो फिर कैसे कार्य संभव होता। तो घड़े भरने के लिए कुछ बूंद बाकी है, कुछ तुम मिलाओ कुछ हम मिलाएं, बस यही शहादत बाकी है। इसलिए बूंद बूंद भरते रहो तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमारे साक्षी जो गई हैं बेटी, उनके लिए भी होलकर जी बड़ा सुंदर गाया, और हमारे जयंती जी ने भी बड़ा सुंदर गाया। भगवान महाकालिका से आप सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आपको उत्तरोत्तर शीघ्र अतिशीघ्र आपको बढ़ाते जाए, ताकि आप इंदौर का नाम यत्र तत्र सर्वत्र आप फैलाएं और पूरे भारत में आपका नाम हो। यही मेरी सद्भावना है, मेरा आशीर्वाद है, और भगवान सरस्वती से मेरी प्रार्थना है। और आप सब भी, हम सब भी ये प्रार्थना करें कि हमारे यादव जी बड़े निरोग रहें, खुश रहें, ताकि ऐसा कार्यक्रम कराते रहे और हम सबको बुलाते रहें। कुछ करने के लिए कुछ बाकी है, चलो एक साथ सब मिल जाएं, क्योंकि इस दुनिया में शहादत बाकी है। इसलिए थोड़ा हम सब मिलकर के यादव जी का सहारा दें, और कुछ मिलकर के बहुत कुछ हो जाता है, कुछ मिल करके बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए थोड़ा नहीं, अब बहुत कुछ करने की बारी है। इसलिए हम सब मिलकर के यादव जी को सहायता दें, और सहायता देकर के तन मन धन से जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा यादव जी को सहायता देकर के और इस कार्य को और हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि यादव जी का एक संकल्प, एक सपना है कि हर एक युवान पीढ़ी में ये बात वहां तक जाए। क्योंकि देखिए, आज हम स्वतंत्रता से बैठे हैं, आजादी से बैठे हैं, तो इसके पीछे बहुत सैनिकों ने, बहुत वीर इस पृथ्वी के सपूतों ने अपना रक्त बहाया है, तब जाकर के आज हम सब यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। तो ये शहादत सबके मन में रहे। और हमारे डीएसपी साहब एक तिरंगा अभियान संस्था चलाते ही हैं, तो घर में कम से कम हम तिरंगे का तो सम्मान करें, किसी का ना करें कोई बात नहीं, मगर तिरंगे का सम्मान हम घर घर में करें, और यही उद्देश्य हमारे भैया जी का है। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और एक बार जोरदार ताली हमारे यादव जी के लिए कि भगवान माँ काली इन पर ऐसी कृपा करे और ऐसे ही आप कार्यक्रम कराते रहे। और हमारे बड़े म्यूजिशियन बहुत सुंदर हो जाते हो भैया। तो वंदे मातरम, गौ माता की जय, भारत माता की जय। और इसी 2 शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस यही मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आओ चल कर के हम कुछ करें, ज्यादा तो नहीं, यादव जी का थोड़ा सहारा बने। जय हो। आप निश्चित रहिए, मेरी पूरी कोशिश है कि पावर धाम जो गुजरात में पावर धाम माँ का है, उसके समकक्ष यहाँ पर भी पूरी सुविधाएं हो जाएं और काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। तो हमने डेवलपमेंट की व्यवस्था भी कर रही, जो भी इसमें सहयोग देना चाहें पावर धाम के लिए दे सकते हैं। और संस्था शहादत को नमन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा, मेन चीज शिक्षा महादान। तो प्रत्येक वर्ष संस्था शहादत को नमन अपनी बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर कम से कम बोल रहा हूँ 1000 व्यक्तियों को निःशुल्क रोजगार और निःशुल्क शिक्षा और निश्चित रोजगार। अभी तक हम 5000 ज्यादा विद्यार्थियों को रोजगार दिला चुके हैं। यूनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि एनआईसीटी का सेंटर है, एनआईसीटी पावर्ड बाय एनआईसीटी, उसके द्वारा हर साल 1000 कम से कम, वो 5000 तक भी जा सकते हैं, 1000 बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। अब मैं आदरणीय डीएसपी रवि अतरोलिया साहब से निवेदन करूंगा वो भी 2 शब्द हमारे हौसला अफजाई में कहें कि हम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 16 दिसंबर विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, 1971 में आज ही के दिन हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था
नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। ये इतिहास में बहुत बड़ी बात है कि एक पूरी 93,000 की फौज भारतीय सेना के सामने, उनके शौर्य के सामने सरेंडर कर रही है। ये तो हुई थी एक बात। दूसरी बात कि उस युद्ध में हमारे 3,900 जवान शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत को नमन करने का भी दिन है। 9,800 जवान घायल हुए थे। हमारी वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इनके पराक्रम को सल्यूट है। कारगिल इसका सबूत है कि उस बार भी हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कारगिल की एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं। कारगिल युद्ध में हमने विपरीत परिस्थितियों में विजय पाई। ऊंचाई पे दुश्मन, निचाई पे हम। विश्व में जहां भी इन परिस्थितियों में युद्ध हुआ है, जो जमीन पर रहे हैं उनकी हार हुई है। मगर धन्य है हमारे ये फौजी जवान कि जिन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में भी कारगिल को फतेह किया, और उसके लिए हम आज जश्न मनाते हैं। यहां पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, इसका भी परिचय दिया था हमारे उन जवानों ने कारगिल युद्ध के समय। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं मैं। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो युद्ध क्षेत्र में दोनों देशों के जवान मारे जाते हैं। पाकिस्तान के जो जवान मारे गए थे, रेड क्रॉस वालों ने उनकी बॉडी को जब पाकिस्तान सरकार को सौंपने गए तो पाकिस्तान सरकार ने उसे अपना सैनिक मानने से इनकार कर दिया। सवाल यह था कि हमारी संस्कृति पता है क्या कहती है? किसी अजनबी की शव यात्रा जा रही हो, हम खड़े होके हाथ जोड़ते। हम नहीं जानते कौन है ये, स्त्री है या पुरुष। ये हमारी संस्कृति है। युद्ध क्षेत्र में जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जिन्हें इन भारतीय फौजियों ने चंद घंटे पहले या एक दिन पहले मारा होगा, इन्हीं भारतीय जवानों ने उन मृत सैनिकों के शव को उनकी परंपरा के अनुसार जनाजे की नमाज पढ़ते हुए उन्हें दफनाया, फूल चढ़ाए। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जब ये बात पूरी दुनिया में गई तो दुनिया वाले भी कह उठे, नो डाउट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सारे जहां से अच्छा। तो गुरु, हमें नाज है अपनी इस फौज पर, और जब तक ये फौज हमारे साथ है, पाकिस्तान जैसे 10 देशों को तो हम निपटा के रखेंगे। तो चूंकि मैं तिरंगा अभियान से रिलेटेड हूं, तो अपनी बात खत्म करूंगा। तिरंगे का मैं प्रचार प्रसार लगातार 25-26 साल से कर रहा हूं। इस पीढ़ी को शिक्षा दे रहा हूं कि तिरंगा क्या है, उसका इतिहास क्या है, कैसे फहराना है, कैसे उसका सम्मान रखना है। तो इस प्रयास में लगा हुआ हूं। भारत में करीब नहीं तो हम 382 लेक्चर दे चुका हूं पीपीटी के माध्यम से, और 2 यूएस में दे आया हूं। और एक बात कहूंगा अपनी बात खत्म करने के तिरंगे के सम्मान में, कि शौर्य शांति उत्थान का, शौर्य शांति उत्थान का, गौरव का, अभिमान का गर्व प्रतीक तिरंगा है मेरे हिंदुस्तान का। धन्यवाद। हमारे संगीत के आप भी आ जाए, सारी ग्रुप फोटो हो जाएगा सबका। हेलो हेलो हेलो, खूब आगे जाएंगे, आप भी आइए ना, खूब आगे जाएंगे। और वो पीछे और एक काम करो, इसको तो पीछे दुपट्टा में, इसलिए कि एक बार पावर विजिट जरूर करें। और आना ही है, आना ही है। जयंत आइए, जयंत जी, जयंत जी।
जी तिरंगे के निशान बने रहे। जी बिल्कुल। यादव जी एक सबसे यादव जी एक फोटो के लिए आ जाइए, फोटो के लिए आ जाइए। उधर ये साक्षी की तरह आ जाओ, आ जाओ साक्षी की तरह। जमाता हूँ हाँ कलाकार के पास बेटी लगाएगी। अच्छा उधर जाएगी सर, बेटी बाप को छोड़ रही है। भैया हमकी बेटी तो हम पहनाएंगे, काबिल बेटी। अरे सर वाह वाह, मंगलम भगवान विष्णु भगवान क्या कहते हैं, तो मत बनाना भी है जब तक मैं ना करूं। क्या बात अंकल अरे क्या कर रहे हो यार, उसे देख ही नहीं रहा है। यस, तमन्ना तो यही है, कुछ ऐसा हो जाए मेरे से, कफन ये मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इससे बड़ा क्या हो जाए ना, किस्मत में होगा तब मिलेगा ये। प्लीज सबको नहीं। अशोक नायक हिंदुस्तान का पहला ब्लड बैंक धारक, जिसने की फ्री सेवा देना शुरू की और काफी आगे बढ़ा है, और शुरुआत में मुझे रखा। इसके लिए मैं गर्व से कहता हूँ कि ये खूब आगे बढ़े। अशोक है ना, सम्राट अशोक। हेलो 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 जय हो जय हो जय हो जय हो। ये बात, जोरदार तालियां मेरे प्यार के लिए। सम्मान समारोह चलिए जरूर जरूर। नहीं तुम लोगों दोनों के आइए तिरंगा लेके तिरंगा ले लो। हो गया। ये